नमस्कार दोस्तों। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जंग एक ऐसी हिंसा है जिसका मकसद विरोधियों को इतना मजबूर करना है कि वो हमारी इच्छा को पूरी करें। विशेषज्ञ कहते हैं कि हर जंग का एक मकसद होता है, जैसे कहीं कब्जा करना, सिस्टम या पॉलिसी बदलना, अपनी चीजें थोपना वगैरह वगैरह। भारत और पाकिस्तान के मसले में अभी दोनों देशों ने खुलकर जंग का ऐलान नहीं किया है, लेकिन दोनों ओर से एक्शन हो रहे हैं। ऐसे में अगर सैन्य कार्रवाइयां बढ़ती हैं तो कहा जा सकता है कि अब संघर्ष बढ़ रहा है। इस संघर्ष में जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी सेना के तीनों अंग शामिल हो जाते हैं तो इसे फुल फ्लेश्ड वॉर यानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग कहा जाता है। 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई एक सीमित जंग यानी लिमिटेड वॉर थी। हमारे टारगेट्स तय थे कि हमें अपनी जमीन को वापस पाना था। जब भारत ने अपने पॉइंट्स वापस पा लिए तो जंग जीतने की घोषणा कर दी। अगर अब दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई बढ़ी तो बात जंग तक पहुंच सकती है दोस्तों। अब सवाल यह है कि पूर्ण युद्ध और मिलिट्री ऑपरेशन में अंतर क्या होता है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों, जंग में और मिलिट्री ऑपरेशन में अंतर बिल्कुल साफ होता है। जंग में या युद्ध में एक देश का दूसरे देश पर अटैक करना शामिल हो जाता है, जैसे पूरा इलाका खत्म करना, बड़ी तादाद में बम गिराना, फाइटर जेट से लगातार हमले करते रहना। जबकि जो ऑपरेशन होता है उसमें स्पेसिफिक टारगेट को खत्म किया जाता है। ऑपरेशन सोच समझ कर किया जाता है और देखा जाता है कि कोलैटरल डैमेज ना होने पाए, सिविलियंस ना मारे जाएं, जबकि जंग में ऐसा नहीं होता है। जंग में सेना के जवानों के साथ साथ आम लोग भी घायल होते हैं या फिर मारे भी जा सकते हैं। वहीं ऑपरेशन में उस व्यक्ति या चीज को खत्म किया जाता है जिससे देश को खतरा हो। जंग किसी भी बड़े मकसद के लिए होती है, जबकि ऑपरेशन अपनी सुरक्षा के लिए होती है। दोस्तों, उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, जैसे 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जा करने की सोच से जंग शुरू की थी, जबकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवादियों के कैंप को खत्म कर देश की सुरक्षा करना था। जंग के दौरान कई तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, जबकि किसी एक ऑपरेशन की वजह से जंग के हालात बन सकते हैं। दोस्तों, एक बात और है, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स के आगे दुश्मन देश के ड्रोन्स, फाइटर जेट सब बौने साबित हो रहे हैं। जिस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए हैं वो S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है, आज वो भी जान लेते हैं। दोस्तों S-400 की सबसे बड़ी खासियत उसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया या फिर ले जाया जा सकता है। इसमें 9-2N-6E इलेक्ट्रॉनिकल स्टीयर्ड फेस्ड एरो रडार लगा हुआ है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। दोस्तों, S-400 में जो 400 है ये सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर की है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को अटैक कर सकता है। डिफेंस सिस्टम की हर यूनिट में एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम, एक सर्वेलांस रडार, एक गाइडेंस रडार और ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर शामिल होता है। साथ ही सिस्टम में अलग अलग रेंज की 4 मिसाइलें भी हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज। ये 40 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की दूरी तक काउंटर अटैक कर सकती हैं। भारत रूस से 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल खरीद रहा है जिसे 40N-6E कहा जाता है। वेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी के साथ साथ 180 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी हमला कर सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान ने 14 अक्टूबर 2021 को HQ-9AG मिसाइल सिस्टम को सेना में शामिल किया। इसे चीन की प्रिसिजन मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी CPMIEC ने बनाया है। ये लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत के राफेल, सुखोई और ब्रह्मोस के हमलों को रोकने के लिए कराची और लाहौर जैसे शहरों में तैनात किया गया है। भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम को रूस से खरीदा है और 2021 में सेना में शामिल किया। ये एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और स्टील्थ एयरक्राफ्ट को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारियां निष्पक्ष तरीके से और समय समय पर मिल रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मजबूत बनाइए। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।